Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about the coastal plain of India. This is the fifth lecture. We have already discussed about the northern mountain and plain area, desert, and the plateau. So, in today's lecture, we will complete about the coastal plain. So, first we will discuss what do you mean by the coastal plain. कि coastal plain क्या होता है? Coastal and what do you mean by the plain? प्लेन मीन्स ए फ्लैट लो लेइंग एरिया, एक नीचे आपका फ्लैट लो लेइंग एरिया वी कैन कॉल प्लेन एज लाइक नॉर्थन प्लेन हम लोगों ने पढ़ा. यस, नॉर्थन प्लेन बिकॉज इट्स द फ्लैट एरिया. व्हाट डू यू मीन बाय द कोस्टल? कोस्टल मीन्स ए एरिया इट्स सिचुएटेड नियर बाय टू द वाटर बॉडी एज लाइक ओशियन एंड द सी. ठीक है, कि जो आपका लैंड एरिया जो वाटर बॉडी के नजदीक सिचुएटेड होता है. ठीक है, जैसे कि आपका ओशियन हो सकता है या सी हो सकता है एज लाइक अरेबियन सी नियर बाय दिस एंड द बे ऑफ बंगाल हियर. ठीक है, तो कोस्टल एरिया एंड द प्लेन यू हैव टू रिमाइंड व्हाट इज द मीन ऑफ द डिफरेंट वर्ड. इन दोनों वर्ड के मीन समझना है. कोस्टल मीन्स कि आपका नियर बाय वाटर बॉडी एरिया, प्लेन मीन्स फ्लैट एरिया कि यहाँ पर जो फ्लैट एरिया है इस वाटर बॉडी के नजदीक उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं. ओके, आफ्टर वी हैव डिवाइडेड दिस प्लेन एरिया इनटू द टू पार्ट्स, यू नो वेरी वेल कि इस तरफ भी आपका वाटर बॉडी है, इस तरफ भी वाटर बॉडी है. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इंडिया का क्या है? ईस्टर्न डायरेक्शन. ये कौन सा है? वेस्टर्न डायरेक्शन. तो वी हैव डिवाइड दिस कोस्टल प्लेन इनटू द टू पार्ट्स. टू पार्ट्स में क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. यस, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है, वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर. एक एक करके हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. देखिए, वी हैव डिवाइड दिस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इनटू द फोर पार्ट्स. ठीक है, कि चार भागों में हमने इसको क्या किया है? डिवाइड कर रखा है. ठीक है, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द गुजरात टू केरला, कि ये शुरू होता है गुजरात से और यहां से आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, वो लास्ट में कन्याकुमारी तक, लास्ट पॉइंट तक आपका क्या है? ये रहता है. तो दिस फुल लेंथ वी कैन कॉल द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं इसको हम. ठीक है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन. व्हाट इज द लेंथ? टोटल जो लेंथ है इंडिया कोस्ट लाइन वो है 6100 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल. कि वेस्ट बंगाल से वो आपका गुजरात तक टोटल जो कोस्ट लाइन लेंथ है हमारे इंडिया की वो कितना है? वो है आपका 6100 किलोमीटर. ओके, बट वी आर डिस्कसिंग हियर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन. देखिए, वेस्टर्न पार्ट्स इट स्टार्ट फ्रॉम द गुल्फ ऑफ कच्छ. इट्स सिचुएटेड इन द गुजरात. ठीक है, कहाँ है ये? गुजरात के अंदर है. ठीक है, एंड कहां तक होता है ये? एंड आपका खंबात, गुल्फ ऑफ खंबात. ठीक है, जिस तरीके से बे ऑफ बंगाल है उसी तरह यहाँ पर आपके क्या है? गुल्फ ऑफ कच्छ एंड गुल्फ ऑफ खंबात. दिस एरिया वी डिवाइड द टू पार्ट्स कि आपका गुजरात का जो एरिया है उसको कहां से कहां तक लिया हम लोगों ने कोस्टल प्लेन में? गुल्फ ऑफ कच्छ से खंबात तक. ठीक है, आफ्टर देयर इज द महाराष्ट्र रीजन. यहाँ महाराष्ट्र आ जाता है आपका. ठीक है, महाराष्ट्र जो एरिया है उसको बोलते हैं हम कोकण कोस्ट. क्या बोलते हैं? कोकण कोस्ट. ठीक है, आफ्टर कि गोवा एंड द कर्नाटका इज ऑल्सो देयर, वी कैन कॉल दिस एरिया कन्नड़. ठीक है, ध्यान रखना है, वी कैन कॉल दिस एरिया कन्नड़. ठीक है, एंड आफ्टर देयर इज द केरला स्टेट एंड दिस एरिया वी कैन कॉल द मालाबार कोस्ट. क्या बोलते हैं इसको हम? मालाबार कोस्ट. सो वी हैव डिवाइड दिस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इनटू द फोर सब पार्ट्स कि चार भागों में हमने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया है फर्दर. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स. गुजरात कोस्टल प्लेन बोल सकते हैं इसको हम, फ्रॉम कच्छ टू खंबात. ठीक है, एंड महाराष्ट्र का जो रीजन है उसको बोलते हैं हम कोकण, एंड द गोवा एंड द कर्नाटका उसको बोलते हैं हम कन्नड़, एंड केरला के पास में उसको बोलते हैं हम
मालाबार कोस्ट। ठीक है, सो दीज आर द डिविजन्स। अब बात करते हैं हम इसके, देखिए नैरो स्ट्रिप एरिया, ये क्या है, एक नैरो स्ट्रिप। नैरो स्ट्रिप का मतलब होता है कि भाई बिल्कुल ही एक पतला सा एरिया, मतलब कि एक एरिया बिल्कुल क्या है, पतला सा है। यहाँ जो प्लेन एरिया है, कोस्टल प्लेन एरिया, वो बिल्कुल पतला सा है। मतलब इस साइड में आपके क्या है, सी, ठीक है, इस साइड में क्या है आपकी हिल्स, देयर आर द हिल्स। ठीक है, हिल्स का मतलब कि आपके जो हमने पढ़ा था वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट ऑल्सो देयर। ठीक है, यहाँ क्या है आपका वेस्टर्न घाट, यहाँ वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो यहाँ क्या है आपका पानी, वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी और वेस्टर्न घाट के बीच का एरिया जो है थोड़ा सा एक स्ट्रिप, नैरो स्ट्रिप है, उसको बोलते हैं हम कोस्टल प्लेन। कि ये वाला जो एरिया आपका बचा है, ठीक है, कि यहाँ आपका वेस्टर्न घाट, यहाँ आपका सी, बीच में एक स्ट्रिप है, उसको बोलते हैं हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो ये आपको हाउ इट्स फॉर्म, कि ये बना कैसे है, यस, कि हाउ इट्स फॉर्म, कि कैसे बनता है ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो इट डिपोजिट द सैंड बाय द रिवर्स, कि जो रिवर है, नदियां हैं, उनके थ्रू क्या होता है, सैंड क्या होता है, डिपोजिट होता है, मतलब कि जमा किया जाता है। ठीक है, कि आपका जब लो लैंड एरिया आता है इस साइड में, तो रिवर क्या कर देती है, अपना मोस्टली सैंड को डिपोजिट कर देते हैं, जिससे आपका क्या क्रिएट हो जाता है, प्लेन एरिया बन जाता है। ठीक है, सो आफ्टर दिस कि व्हाट इज द लेंथ, कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, लेंथ जो है आपका 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। ठीक है, कि आपका जो लेंथ है, सॉरी विड्थ जो है, आपका जो विड्थ है इसका, वो कितना है आपका, यहाँ से और केरल तक, गुजरात से केरला तक वेरी करता है आपका 50 टू 80 किलोमीटर के बीच में। कहीं आपका 60 है, कहीं 50 है, 55 है, तो मतलब वो आपका वेरी करता है डिफरेंट रीजन टू रीजन। तो ओवरऑल एवरेज अगर हम देखें तो कितना है, वो आपका 50 टू 80 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, विड्थ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, टोटल लेंथ मैंने बताया था आपको, यहाँ से यहाँ तक कोस्टल एरिया का जो लेंथ है टोटल कितना है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, कि कोस्टल एरिया का जो टोटल लेंथ जो है। ठीक है, तो दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेस्टर्न घाट, जो कोस्टल प्लेन है हमारा, उसके बारे में आपकी कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यू नो वेरी वेल, वी हैव डिवाइड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इनटू द 2 पार्ट्स। देखिए, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको भी हमने क्या है, जिस तरीके से इसको हम 4 भागों में डिवाइड किया हमने, डिफरेंट। ठीक है, उसी तरह वहां पर भी हमने क्या किया है, वी हैव डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स। ठीक है, ध्यान रखना है 4 पार्ट्स में, सॉरी यहाँ 4 पार्ट्स में, वहां हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, सेम थिंग्स। फर्स्ट पार्ट्स कौन सा है, द नॉर्थन सरकार, ध्यान रखना है, नॉर्थन सरकार, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड द कोरोमंडल कोस्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है, कि पूरा जो आपका ईस्टर्न घाट है उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स आर देयर, कोरोमंडल कोस्ट एंड द नॉर्थन सरकार। ठीक है, यस, ठीक है, हमने नेम्स तो दे दिए, बट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द एरिया, कि कोरोमंडल का एरिया कौन सा है और नॉर्थन सरकार का एरिया कितना आएगा। ठीक है, हाउ वी आइडेंटिफाई दिस टाइप, कि यहां से यहां तक तो ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कहां तक आपका कोरोमंडल है और कहां से नॉर्थन सरकार है। तो आपको तो ध्यान रखना है, महानदी जो है, महानदी इज ए रिवर, एंड यहां पर आपकी कौन सी है, कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा और महानदी का जो बीच का एरिया है, कृष्णा एंड महानदी, ध्यान से सुनना इसको, कि कृष्णा और महानदी का जो बीच का एरिया है उसको हम बोलते हैं नॉर्थन सरकार। ठीक है, एंड कृष्णा और कावेरी का जो एरिया है बीच का, उसको बोलते हैं हम कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो इन 2 रिवर्स के बीच का जो एरिया है उसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है इसको आपका कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्थन सरकार बेस पे। ठीक है, आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट दी व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की विड्थ कितना है। इसका जो विड्थ है वो है 100 टू 130 किलोमीटर। ठीक है, कि भाई आपका 100 से लेकर के 130 किलोमीटर तक क्या है इसका विड्थ है, मतलब कि सिंपल सी बात है। इसका विड्थ कितना था वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट का था आपका 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर।
ठीक है, 80 किलोमीटर, दिस इज द विड्थ। इट मीन्स ईस्टर्न घाट क्या है, ज्यादा लेंथ है उसका, ज्यादा विड्थ है, ठीक है, ज्यादा वो चौड़ा है देन ईस्टर्न घाट। व्हाई, उसका रीजन क्या है वो भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है, कि ज्यादा विड्थ तो है इसकी, बट व्हाई, क्यों है, यू नो वेरी वेल, मोस्टली रिवर्स फॉलो इनटू द ईस्टर्न डायरेक्शन। ज्यादातर जो रिवर है कहाँ बहती हैं आपकी, ईस्टर्न डायरेक्शन में, बिकॉज द स्लोप ऑफ दिस प्लेटू इज द फ्रॉम वेस्टर्न टू द ईस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न में ज्यादा हाइट है और ईस्टर्न में वो है लोलिंग एरिया है, इस तरीके से उसका स्लोप है, ठीक है। तो मोस्टली रिवर फॉलो इनटू द हाई टू लो एरियाज, ठीक है। जब रिवर ज्यादातर इस साइड में बहती हैं तो सिंपल सी बात है, सेडिमेंट इस साइड में जमा करेंगे या इस साइड में करेंगी, सिंपल सी बात है, यहाँ ज्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट होगा। मोस्टली रिवर आर फॉलोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ज्यादातर नदियां कहाँ बह रही हैं आपकी, बे ऑफ बंगाल के अंदर बहती हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स फॉलो इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स देयर, दैट्स व्हाई दिस एरिया इज द मोर width than the eastern western part, because there is the only few Narmada and Tapi and some rivers are there, कि यहाँ पर सिर्फ कुछ ही नदियां हैं जो क्या करती हैं आपकी बहती हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी थी कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। आफ्टर वी विल डिस्कस की व्हाट डू यू मीन बाय द लैगून, कि लैगून क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द लैगून, ठीक है। लैगून इट्स लाइक ए लेक की तरह होता है, ठीक है, एक डीप वाटर आपका पार्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिस तरीके से एक वाटर डिवाइड सेपरेट फ्रॉम द ओपन एरिया, कि जो ओपन एरिया है उससे क्या होता है, सेपरेट होता है, मतलब थोड़ा सा ही पार्ट अंदर, एंड द देयर इज ए बैरियर, बैरियर मतलब यहाँ पर क्या होता है, पानी का आपका पार्ट होता है अंदर जमीन के अंदर, वहां कुछ बैरियर होता है, और दूसरा एरिया क्या होता है, पानी से अलग होता है, कि दूसरा एरिया ओपन है, पानी यहाँ सी है, ठीक है, अरेबियन सी, बट देयर इज ए बैरियर एंड हियर आल्सो ए वाटर, यहाँ अंदर फिर पानी है, ठीक है। सो ये जो पानी है ये क्या है, इस एरिया की मूवमेंट से थोड़ा सा शांत रहता है, देयर इज नो मूवमेंट, ठीक है। सो दिस एरिया वी कैन कॉल द लैगून, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, लैगून। एंड देयर इज अ सोल्टी वाटर लेक आल्सो फाउंड इन द इन उड़ीसा, यू नो वेरी वेल, कि उड़ीसा के अंदर भी क्या है आपकी सोल्टी वाटर लेक पाई जाती है, जिसको बोलते हैं चिल्का लेक। इट इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया की सबसे खारी जो खाने पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, चिल्का लेक है उड़ीसा के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। सो आफ्टर वी विल डिस्कस कि कोस्टल प्लेन एरिया, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन एरिया, ठीक है, कि भाई इसकी इंपोर्टेंस क्या है, हाउ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, यू नो वेरी वेल कि देयर इज द फर्टाइल लैंड एरियाज, कि सेडिमेंट डिपॉजिट बाय द रिवर, दिस इज द फर्टाइल, एंड द राइस क्रॉप्स इज देयर, राइस क्रॉप इज देयर ग्रोइंग, ए बेस्ट क्वालिटी ऑफ राइस क्रॉप्स, की जो राइस की जो क्रॉप होती है वो बहुत अच्छी होती है इस एरियाज के अंदर, ठीक है। तो सेकेंड थिंग्स कि देयर आर द नेचुरल पोर्ट्स, कि नेचुरल पोर्ट्स आर देयर, आपकी जो मुंबई पोर्ट्स है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स है गोवा, ठीक है, कर्नाटक के अंदर, ठीक है, कांडला इज ऑल्सो देयर इन गुजरात, ठीक है। तो दीज आर द पोर्ट्स, एंड चेन्नई, ठीक है, आपका विशाखापट्टनम, पारादीप, ठीक है, एंड कोलकाता, दीज आर द पोर्ट्स, इट्स लोकेटेड ऑन द कोस्टल प्लेन एरिया, कि कोस्टल प्लेन एरिया के अंदर है सभी पोर्ट्स, ठीक है। एंड देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, ट्रेड की नजर से हम देखते हैं, अगर ओशियन से हम ट्रेड करते हैं तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सेकंड थिंग कि फिशिंग, फिशिंग इज आल्सो हैपनिंग एक्टिविटी इन दिस एरिया, फिशिंग भी क्या होती है आपकी इस एरिया में आपकी हैपनिंग होती है, एंड ऑल द मिनरल्स आर आल्सो देयर, कि कुछ मिनरल्स भी आपके यहाँ इस एरिया में क्या होते हैं, डिपॉजिट हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस, कि वो चीजें आपकी इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है, किसकी, कोस्टल प्लेन ऑफ India. So this is the concept, whole concept. All this, I think you got it. All this point, and in next chapter we will discuss about the islands, Lakshadweep and the Andaman Nicobar. Okay. So after we will complete this chapter. So only one topic is remaining. We will complete in the next lecture. So thank you and take care.